Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my friends. We are back again with another lecture, another episode of Learn Engineering. और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम ऐसी दो टर्म के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं मोटर्स के साथ. दैट इज द हॉट स्टार्टिंग एंड द कोल्ड स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर. तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो कि अक्सर मोटर के साथ यूज की जाती हैं. और अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो इन टर्म्स का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए ताकि कहीं कभी इस बारे में बात हो तो यू वुड बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम, द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द रूम. मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कहीं पे भी पीछे मुड़ के देखें, कहीं पे भी ये सोचे कि वी आर नॉट एट पार विद द अदर्स. दैट इज वाई वट एवर बेसिक इंफॉर्मेशन इज नीडेड वो आपको यहीं इसी चैनल पे इसी सीरीज के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, कॉल्ड एज लर्न इंजीनियरिंग. तो चलिए, लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. हम मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि ये जो चैनल है, ये जो टीम है, दैट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री कंटेंट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. और ये टीम दिन रात काम करती है आप लोगों की सफलता के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए. इसीलिए आपके लिए एक के बाद एक इनिशिएटिव्स आते हैं. बट बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, हमारे इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. चलिए, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. What we are going to learn today, what is the hot starting and cold starting of a motor. ये दो टर्म्स का इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल के हिसाब से मोटर यार चार कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, S1, S2, S3 एंड S4. These motors are designed to run for a longer period of time. S1 मोटर ऐसी होती है जो कि ज्यादा समय तक चलाई जा सकती है. यानी जैसे हम मान लो कि कोई व्हीकल है, तो व्हीकल की जो मोटर होगी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसे किस कैटेगरी में डालते हैं? S1. S2, दीज आर डिजाइन टू रन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ डेली बेसिस. यानी शॉर्ट टाइम के लिए चलेगी लेकिन पीरियोडिक ऑपरेशन रहेगा. आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी. तो यार पहले क्या होता था ना, पहले गवर्नमेंट की तरफ से जब पानी आता था तब हम लोग अपनी मोटर ऑन कर देते थे ताकि हम टंकी भर लें, और टंकी भरने के बाद उसी पानी को हम लोग यूटिलाइज कर लें अपनी डे टू डे नीड्स के अंदर. तो इस तरह की मोटर जो कि पंप चलाने के काम में आती हैं वो किस कैटेगरी में डाली जाती हैं? S2 के अंदर. S3, these motor are used when the load is cyclic in nature. लोड पीरियोडिक है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बार बार ऑपरेट कर रही हैं. या फिर ऐसा समझो, लोड पीरियोडिक है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका रिपीटिशन डेली बेसिस पे है. हो सकता है वीकली रिपीट कर रहा हो सकता है 12 घंटे में रिपीट कर रहा हो सकता है 3 घंटे में रिपीट कर रहा हो. यानी जो सिर्फ पीरियोडिक ऑपरेशन के लिए चलती हैं, दैट इज S3. S2 और S3 में क्या फर्क हुआ? S2 में भी पीरियोडिक है लेकिन पीरियोडिसिटी में भी उसका ऑन टाइम बहुत कम है. जैसे 1 घंटा चल गई, 2 घंटा चल गई, बल्कि मोटर्स एक्चुअली उतना भी नहीं चलाई जाती हैं. लेकिन S3 के अंदर क्या है? पीरियोडिक ऑपरेशन है, द टाइम पीरियड में वेरी. S4 क्या है? ये S3 की तरह ही है, यानी पीरियोडिक या साइक्लिक लोड के लिए काम आती है, लेकिन यहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है. जैसे ट्रेन्स होती हैं, तो ट्रेन्स के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो उस तरह की मोटर्स को क्लासिफाई किया जाता है S4 में. तो S3, S2 और S4 सब पीरियोडिक हैं, लेकिन S2 डेली बेसिस पे छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए चलेगी. S3 का पीरियड कुछ भी हो सकता है और S4 भी पीरियोडिक होगा, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई रहने वाला है. अब बात करें हॉट स्टार्टिंग की. बेटा क्या होता है, कई बार मोटर को हम मैनुअली बंद कर देते हैं. जैसे मान लो S2 टाइप की मोटर है जो हमारे पानी भरने के काम में आ रही थी, उसको मैंने बंद कर दिया.
या हो सकता है हाई पावर के कारण कोई एमसीबी ट्रिप कर जाए और मोटर हमारी बंद हो जाए। तो या तो मोटर मैन्युअली बंद की गई या बंद हो गई, बट अगर उसे दोबारा चालू किया बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर, जैसे 5 ही मिनट में दोबारा चालू कर दिया, तो मोटर गर्म रहती है। मोटर क्योंकि पिछले ऑपरेशन के बाद जो भी हीट जनरेट हुई थी वो हीट मोटर ने डिसिपेट नहीं की है, मोटर इज स्टिल वेरी वेरी हॉट, तो उसे हम कहते हैं हॉट स्टार्टिंग। तो S1 टाइप की जो मोटर होती हैं दे आर जनरली हॉट स्टार्टेड, यानी जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती हैं, क्योंकि जो लॉन्गर चलेगी ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डिसिपेट मोर हीट। अब जैसे मान लो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, अब मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी बंद कर दी, किसी शॉप से सामान खरीदा, फिर गाड़ी चालू कर ली। अब मेरी गाड़ी की जो मोटर है वो तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं हुई होगी, इतने मैंने सामान खरीदा, तो जब मैं दोबारा चालू करूंगा इट विल बी कॉल्ड एज द हॉट स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट की बात क्या होती है, यानी जब मोटर के पास इतना समय रहता है कि आराम से ठंडा हो जाए फिर दोबारा उसे चालू किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड स्टार्टिंग। जैसे देखो घर में जो पानी भरने के लिए मोटर होती है, जो पंप होता है, उसमें क्या होता है, आपने बंद कर दिया, अब आप उसे अगले दिन चालू करोगे, ऑब्वियसली अगले दिन तक उसके अंदर जितनी भी हीट थी वो पूरी डिसिपेट कर देगी एंड द मोटर विल कूल डाउन। उसके बाद उसे ऑन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर। इसमें कौन सी मोटर जनरली देखी जाती है, S2 टाइप ऑफ मोटर आर जनरली कोल्ड स्टार्टेड। तो बात बस इतनी सी है कि क्या मोटर उस समय पे हॉट है प्रीवियस ऑपरेशन से, दैट इज हॉट स्टार्टिंग, और क्या मोटर को इनफ टाइम दिया गया है कूल डाउन होने के लिए, दैट इज कोल्ड स्टार्टिंग। आई होप कि अब कभी इन टॉपिक्स पे अगर बात होगी तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे इनका यूजेज क्या है और क्या इनका प्रैक्टिकल रेलिवेंस है। ठीक है,